तरीके से कंट्री। अब देखो ये बच्चे चिल्ला रहे हैं, देखो ये बच्चे दोबारा आ गए, तो इससे अपनी बात को कंटिन्यू रखना है, बोलते ही रहना है ना। तो गाइस वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत लोग का कमेंट आ रहा है किस तरीके से ब्लॉग बनाते हो आप, किस तरीके से आप दिखाते हो, बैकग्राउंड साउंड नॉइस कैसे डिटेक्ट करते हो, किस तरीके से आप करते हो, कुल मिला के ब्लॉग कैसे बनाए, ग्रो कैसे करना। तो देखिए सही चैनल पे आप आए हो, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखिए। इसमें कोई भी मैं एडिटिंग कुछ भी नहीं करूँगा, बस आपको एक सिंपल तरीका बताऊँगा ब्लॉग कैसे बनाना। सबसे पहले जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको स्मूथली चारों ओर आपको इसे दिखाना है। बट आप ये जो दिखा रहे हैं आप स्ट्रेट दिखा रहे हो है ना, तो आप इसको फेस ही आ रहा है। अब जैसे आपको बैकग्राउंड लेना आपके पीछे किस तरीके से, तो आपको फ़ोन को इस तरीके से करके ऊपर ले जाना है ना, फ़ोन को यहाँ से एकदम ऐसे ऊपर ले जाना। इस तरीके से जब आप दिखाएंगे अपने चारों ओर का व्यू, तब देख सकते हैं इसे 360 डिग्री बोलते हैं एंगल, इसे 360 डिग्री एंगल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है चारों का व्यू अच्छा आ जाता है। इस तरीके स्मूथली आप कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत स्मूथली आप कर सकते हो, चारों ओर का व्यू आ सकता है। अगर आपको अपने नीचे का दिखाना है अपना, तो आप इस तरीके से आप अपने फ़ोन को घुमा सकते हैं, इस तरीके से है ना, इस तरीके से आप ऐसे बना भी जा सकते हैं। इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि गाइस मैं देखो यहाँ पार्क घूमने आया हूँ, यहाँ पर ये चाहिए, इतनी अच्छी यहाँ पर, तो आप ऐसे नीचे ऐसे ऊपर बोलते रहो, आपको ऊपर नीचे दिखाई देगा। इस तरीके से आप बना सकते हो। फिर अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बताऊँ, तो ये पार्ट ये कि अगर आपको पीछे का दिखा रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना, इस तरीके से आप पीछे का व्यू इस तरीके से घुमा के दिखा सकते हैं चारों तरफ का। और याद रखिए कि बिना डरे आपको बोलना रहता होता है ना। अगर आप बोलेंगे नहीं, डर जाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो आपको ऑडियंस नहीं पसंद करेगी। जैसे मेरी ऑडियंस है, मुझे देखती पसंद करती है, क्योंकि मैं रियलिटी में जो हूँ मैं वही बोलता हूँ, मैं वही दिखाता हूँ सच में। मैं अपने घर के ब्लॉग देखो मेरे जाके, तो मैं रियलिटी की वही ब्लॉग ही डालता हूँ जो मेरे जेन्युइन है, और उसके अलावा कोई नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको ब्लॉग बनाना, मतलब फ्रिक्वेंटली बोलना ही है। मतलब कोई व्यक्ति पर्सन हंसे या कह रहे देखो क्या कर रहा है, किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके ब्लॉग बना रहा है, देख क्या है, फ़ोन पकड़े, नहीं डरना नहीं, आपको सिर्फ बनाते जाना है ना। चारों ओर का इसका मस्त, इतना मस्त मज़ा आ जाएगी घूमने का। अब जैसे मुझे पीछे का दिखाना है, साइड का, लेफ्ट साइड का, तो आप इस तरीके से घुमा सकते हो ना, पीछे का दिखा सकते हो इस तरीके से आप, है ना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगी। अब जैसे अगर आपके पास मान लो स्टैंड है, तो स्टैंड अगर नहीं भी है तब भी आप लेफ्ट हैंड से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आपकी जो बैलेंसिंग पावर है वो मस्त होनी चाहिए। कुछ लोग बैलेंसिंग क्या करते हैं कि फ़ोन उसका इस तरीके से शेक हैंड होता रहता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो फ़ोन को शेक हैंड नहीं करना आपको, है ना, हिलाना नहीं। इस तरीके से मैं बता भी रहा हूँ, इस तरीके से आप जो पीछे देख रहे हो हिल रहा है, मज़ा नहीं आएगी। मतलब स्मूथली सीधे पकड़ना है एकदम ऐसे चलते हुए। अगर आपका स्टैंड भी है तो स्टैंड से ही बना सकते हैं, वैसे मैं अपने हाथ से ही बनाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़ा आती है बनाने में, है ना। तो देख सकते हो इस तरीके से। अगर मुझे इसे बैक साइड लेना होगा तो मैं बैक साइड भी ले सकता हूँ, लेफ़्ट साइड भी इस तरीके से ले सकता हूँ, है ना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगी। तो इस तरह देख सकते हो, मैं अगर पीछे लूँ बैक साइड भी, तो बैक साइड का भी मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, है ना, चारों तरफ मज़ा आ जाएगी। तो देखो अब मेरी बात सुनो, आप सिंपल तरीके इस तरीके से आपको बनाते आना है। अगर अपने फ्रंट का दिखाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना, इस तरीके से आप फ्रंट पे भी जाके बना सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, चल रहे हो आप रोटेट। अब नीचे का लेना है तो नीचे का व्यू आप ऐसे बना सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आप बना ही सकते हो, है ना, चारों ओर इस तरीके से आप बना सकते हो अपने राइट साइड का पूरा, ठीक, राइट साइड का ऐसा व्यू ले सकते हो। अगर आपको लेफ़्ट साइड का लेना तो आप ऐसे लेफ़्ट साइड का ले सकते हो, ठीक, जैसे लग रहा है ट्रेन की पटरियाँ चलती है ना, इस तरीके से आप ले सकते हो। मतलब कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो गाइस देख रहे हो वहाँ पर देखो लेडीज़ क्या कर रहे हैं, गरबा डांस, देखो डांस वो कर रही है इस तरीके से, है ना, तो मस्त है ना। सिखाने का भी एक तरीका होता है इस तरीके से, तो आप काफ़ी चीज़ें सीख भी सकते हो। देखो दूसरे का अगर आप कॉपी करते हो तो आप कभी नहीं सीख सकते हो, है ना, बट कॉपी जब दूसरे करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरीके से रोटेट करके आप बेझिझक डरे बोल सकते हो, है ना। देख सकते हो पीछे चारों ओर का कितना मस्त है। तो इस तरीके से चारों ओर को आपको दिखाते रहना है ना, राउंडिंग करते रहना इस तरीके से 360। बट किसी प्राइवेसी को मत दिखाना, पार्क में घूम रहे हो कोई बैठा हो तो उसको आप एडिटिंग करके आप उसको कट कर दीजिएगा, तो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि किसी की मतलब पार्क में घूम रहे हो तो उनको मत दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग फेमस होने चक्कर में बहुत सी चीज़ें दिखा देते हैं, पार्क में घूमने आते हैं।
लेकिन उनकी प्राइवेसी को आपको बंद करके रखना है। उसको एडिटिंग पे आप काट दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो इस तरीके से आप चारों ओर का व्यू ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मैं सामने का भी दिखा रहा हूँ, ऊपर का भी आप इस तरीके से ले सकते हो, नीचे का भी ले सकते हो, है ना। तो गाइस अभी ये यहाँ का चारों ओर का व्यू दिखा रहा है। देखो देखो सब फोन, देखो भाई भी वो फ़ोन लिया जा रहा है ना, वो भी बना रहा है वीडियो ब्लॉग। तो आप किसी को भी कैप्चर कर सकते हो, है ना। तो एक हमारा एक टॉपिक होता है किसी को कैप्चर करने का। तो अब जैसे ये है दिखा रहे हो आप, तो यहाँ पे आप इस तरीके से हाथ दिखा सकते हो कि देखो ये गाइस है वो गाइस। तो इस तरीके से हाँ, हाथ की मदद से आप समझा सकते हो कि गाइस देखो लिटरली ये पेड़ है, ठीक है, किसका पेड़ है, उस पेड़ के बारे में आप जानकारी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप ब्लॉग बनाइए। अब जैसे वो देख सकते हो वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल है, तो आप इसको ऐसे जूम कर सकते हो इस तरीके से, है ना, दिखा सकते हो कि ये देखो ये भाई कितने मस्त फूल है ना। तो ब्लॉग बनाने से डरना नहीं है, जो भी है उसको रिलेटेडली आपको दिखाना ही है पूरा चारों ओर का। अब जैसे मैं अपना दिखाऊं इधर फेस, तो देखो मैं चारों ओर का ही ऐसे बनाता हूँ, ठीक। तो मैं बिना डरे ही बनाता हूँ, जब चाहे मेरे पीछे कोई भी हो, है ना, कोई भी व्यक्ति पर्सन खड़ा हो, मैं जो मैं बात बता रहा हूँ मैं उसको बोलते ही रहता हूँ, है ना। मैं रुकता नहीं हूँ। जैसे कुछ बंदे ऐसे होते हैं, जैसे आप समझना ब्लॉग में ही कि कोई व्यक्ति पर्सन आ रहा है, वो देख रहा है ऐसे घूर के, तो वहाँ सामने देख ले, ऐसे सामने फेस से देख ले, तो तुम ऐसे रुक जाओ। रुकना नहीं है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, मैं इस तरीके से, तो अगर आप अपनी बात को पूरी रख रहे हो तो आप पूरी बात रखे बिना उसको आप बीच में मतलब डिसबैलेंस मत कीजिएगा अपनी बात को। मतलब आप हड़बड़ा जाते हैं, बोलने से लड़खड़ा जाते हैं, तो आप बोल नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ों की आप मतलब जानकारी रखिए। अब जैसे पीछे देखो बच्चे खेल रहे हैं, तो ये रियलिटी मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ और मैं बोलता रहूँगा कंटिन्यू। मतलब जितना पीछे का बैकग्राउंड ले सकते हो, अच्छा क्लियरिटी 360 डिग्री में आप लीजिएगा, ऐसे घुमाइए इस तरीके से कर करिए। अब देखो ये बच्चे चिल्ला रहे हैं, देखो ये बच्चे दोबारा आ गए, तो इससे अपनी बात को कंटिन्यू रखना है, बोलते ही रहना है ना। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कोई बच्चा जब आपको टोक देता है तो आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाते, बस वहीं से आपको डिमोटिवेशन आ जाएगा। तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं बना सकते ब्लॉग, है ना। तो ये देखो ये रियलिटी है। हाँ ये देखो ये बच्चे बोल रहे हैं, तो आपको अपनी बात को बोलते रहना है ना, खत्म नहीं करना है ना। देखो बच्चे बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं, लेकिन डरना नहीं, बोलते ही रहना है ना इस तरीके से। अब कोई बैठा है ना, तो उसकी प्राइवेसी को भी आपको नहीं दिखाना, शो नहीं करना, उसको आपको कट कर लेना है ना, तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा, है ना।